है गाइस, कैसे हैं आप सभी और कैसे डील कर रहे हैं अपने डिप्रेशन को, हेल्थ एंजाइटी को, डीपीडीआर को, डाइजेशन इशू को, और जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं यार इसमें। सब कुछ डील करके निकला हूँ बाहर में। और और ये सब टर्म्स मुझे बहुत सारे चैनलों से पता चला कि ये प्रॉब्लम में ऐसे ऐसे होता है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। ठीक है, और मैं आज का वीडियो बनाने वाला हूँ हार्ट पल्पिटेशन पे और हाथ पैर वीकनेस, जो वीकनेस आ जाती है, जो मैंने अपनी हेल्थ एंजाइटी में फ़ेस किया, डिप्रेशन में फ़ेस किया, और उस टाइम पे मेरी क्या फीलिंग थी, कितना डर था, ये सब कुछ बताऊंगा मैं आप लोगों को। क्योंकि इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है यार। ये ब्रेन को इतना कमज़ोर कर देता है, इंसान को इतना कमज़ोर कर देता है कि इंसान को लगता है कि इससे निकल ही नहीं पाएगा, बहनचोद फंसा ही रहेगा पूरा जीवन ख़त्म सी हो गई, लाइफ ख़त्म सी हो गई। इतना केवल नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं और बंदा कुछ पॉजिटिव सोच ही नहीं पाता है। तो मेरी वीडियो पहले अच्छी बन नहीं रही थी यार, बिकॉज़ इसमें इतना मतलब साल भर से मैं झेला हूँ, तो सारे सिम्टम्स एकदम से याद नहीं रहते हैं, कितना क्या क्या फ़ील किया। मैंने इसको पहले अभी लिखा हूँ और लिख कर फिर मैं सारे सिम्टम्स और सब कुछ, सारी फीलिंग्स, कितने डर, क्या क्या फ़ेस किया मैंने, इसमें बताऊँगा आप लोगों को। और उसको जानने के लिए आपको मेरी पूरी वीडियोज़ देखा करो यार। और वीडियोज़ देखो तो उसको लाइक्स किया करो, शेयर कर दिया करो कि और भी लोगों के पास में जाए, जो भी देखते हैं आप लोग, कि वो लोग भी सेल्फ फीलिंग सीखे, कैसे सेल्फ हील हो सकते हैं इससे, ऐसे सेल्फ तरीके से कैसे बाहर निकल सकते हैं, उन्हें भी कुछ आइडिया मिले, है ना। और आप जैसे आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे तो ये बढ़ते जाएगा और उन लोगों के पास भी जाएगा जो सालों से डॉक्टरों के पास दौड़ रहे हैं, डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रहे हैं और फिर भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं, फंसे हुए हैं उनमें। तो उनकी एटलीस्ट हेल्प तो हो जाएगी और पैसे भी खर्च नहीं करने होंगे। सेल्फ हीलिंग है, इसमें क्या खर्च है, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल। क्योंकि मैं हील हो सकता हूँ तो कोई भी हील हो सकता है, तुम भी हील हो सकते हो और लोग भी हील हो सकते हैं। मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ा हूँ, मैं भी सेम ही हूँ, आप ही की तरह हूँ। मैं हील हो चुका हूँ, इससे सेल्फ हीलिंग है मेरी, मैं सेल्फ से खुद ही ठीक हुआ हूँ। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इस पे हार्ट पल्पिटेशन पे। इसका नाम भी ठीक से नहीं आता है, इसकी टर्मिनोलॉजी कौन इतना जाने, हमारा अलग प्रोफेशन है। मैं एस्पिरेंट हूँ, मैं यूपीएससी के लिए तैयारी करता अपनी। तो जब मुझे ये हार्ट पल्पिटेशन स्टार्ट हुआ और हाथ पैर में वीकनेस भी हुए बहुत ज़्यादा, ये सारा सिम्टम्स बताऊंगा मैं आप लोगों को कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स कितना भयावह था और कैसे कैसे मैंने हैंडल किया इसको। और आज सब कुछ ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। हाँ, तो पहले मैं हार्ट पल्पिटेशन पे बात कर लूँ कि ये मेरा कितना ख़तरनाक सिम्टम्स में से एक था। जब मेरी हेल्थ एंजाइटी शुरू हुई थी तो कुछ ही दिन बाद ये सिम्टम्स मेरे बॉडी में आ गया और इससे हार्ट बीट एकदम से तेज़ हो जाता है। इसमें मेरा जो हार्ट बीट था ना, एकदम से बहुत फास्ट हो जाता था, इतना फास्ट कि वो मेरे सार्ट ऊपर से दिखने लगता था कि हार्ट बीट, मेरा हार्ट जो दिल है ना, धड़क रहा है बहुत तेज़ धड़क रहा है। तो वो देख के मुझे लगता था कि बहनचोद मुझे हार्ट अटैक आने वाला है, मुझे हार्ट अटैक आएगा, मैं मर जाऊंगा। ऐसा होता था हार्ट पल्पिटेशन में, मेरा इतना ख़तरनाक हार्ट पल्पिटेशन होता था। इवन मेरे साथ ये तो सोते हुए भी हो जाता था। जैसे मैं सोता होता था और सोते हुए आपको इसमें बहुत सारे उल्टे सीधे ड्रीम्स आते होंगे, और मुझे भी वो ड्रीम्स आते थे, उल्टे सीधे डरावने भयावह सपने आते थे। इसमें बहुत सारे सपने आते थे और उन सपनों को देखकर मैं जब डरता था ना,
तो ब्रेन जो था पता नहीं किस स्टेट में चला गया था मेरा, कि ये इसको लगता था कि ये सच में मैं सच में डर रहा हूँ और मेरे साथ सच में हो रहा है ऐसा, बट मैं सपनों में होता था। और वो ब्रेन में वो सिम्टम्स पहुँचता था डर का, और उसकी वजह से मेरा हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाता था, बहुत फास्ट, बहुत तेज़। और फिर इतना तेज़ होता था कि मेरी एकदम से नींद खुलती थी और मैं देखता था कि मेरा हार्ट बीट बढ़ गया है। और उसको लेकर मैं रात में इतना डर जाता था कि लगता था कि मैं सोया ना तो मुझे हार्ट अटैक पक्का आएगा और मैं मर जाऊंगा। इसको लेकर मैं पूरी रात मैं सोता ही नहीं था। मैं कसम से बता रहा हूँ, भगवान कसम, मैं इस चक्कर में सोता नहीं था। मैं कितने रात सोया ही नहीं हूँ। मेरा हार्ट बीट इतना तेज़ हो जाता था। ये बहुत ख़तरनाक सिम्टम्स था यार। और वो जब सोते हुए मैं हार्ट बीट जब फास्ट होता था ना, तो पता नहीं वो कितना तेज़ से ब्लड का यूज़ होता था बॉडी में कि मेरे हाथ में, मेरे पैर में जान ही नहीं बचता था। लगता था कि अंदर से नसें सिकुड़ गई और मेरे हाथ पैर बिल्कुल ढीले हो गए होते थे, सीना में बिल्कुल ढीला, जान ही नहीं बचता था। ऐसा प्रॉब्लम हो जाता था मुझे। और फिर जब मेरी नींद खुलती थी तो हार्ट बीट, जब मैं अवेयर होता था इससे तो डर ख़त्म होता था, तो फिर हार्ट बीट जाके अपने नॉर्मल कंडीशन में आ पाता था। और इस प्रॉब्लम को मैं 4 से 5 मंथ फेस किया हूँ। मैं सो ही नहीं पाता था। जैसे भी थोड़ी सी गहरी नींद आती थी या ऑटोमेटिक शुरू हो जाता था हार्ट पल्पिटेशन, एकदम से हार्ट बीट तेज़ हो जाना, ऐसा लगना कि अब अटैक आ जाएगा, मुझे हार्ट अटैक हो ही जाएगा पक्का। तो इसको मैंने ऐसे ठीक किया कि जैसे मुझे तो पहले मैं बेड पे जाता था तो लगता था कि ये शुरू हो जाएगा, मैं बेड पे जा रहा हूँ, अब जैसे मुझे नींद आएगी तब तक ये हार्ट पल्पिटेशन शुरू हो जाएगा और मुझे नींद नहीं आने वाली। और सेम टू सेम ऐसा ही होता था। मुझे बेड पे जाने से पहले ऐसे थॉट्स आते थे कि मैं बेड पे जा रहा हूँ और ये वाला कंडीशन मेरा होने वाला है। और उसको लेकर मैं कितने मंथ तक मैं सोया ही नहीं। फिर मैं नोटिस किया कि यार पहले मुझे ये थॉट्स आते हैं, थॉट्स आने के बाद मैं ठीक भी होता हूँ, तो उसके बाद ये सब प्रोसीजर शुरू होता है। जैसे मुझे थोड़ी सी नींद आई, मेरा हार्ट बीट एकदम से तेज़ हो गया, मैं एकदम से डरा के घबरा के उठता था, मेरा हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है, और देखता था हार्ट बीट मेरा पूरा बढ़ा हुआ है, तेज़ हो गया होता था। फिर मैं उठ के बैठ जाता था और मैं घर में किसी को कुछ बता भी नहीं पा रहा था, पापा को कुछ भी नहीं बता पा रहा था यार, कि उनको क्या बताऊं, वो सुनेंगे तो वो क्या ही सोचेंगे यार। पेरेंट्स का एज हो जाता है तो उनको शेयर नहीं कर पाते हैं सब चीज़ें, कि ऑलरेडी ऐसा एज है कि अब हमें उनको देखना चाहिए, और इस एज में आकर हम अपनी प्रॉब्लम सुनने शेयर कर रहे हैं, इसको लेकर मैं बताता ही नहीं था ये सब चीज़ें। मैं अकेले ही मरता था, जीता था और इसको झेलता था। फिर मैं नोटिस किया कि, और कभी कभी जैसे ये थॉट जब नहीं आते थे ना मुझे, तो मैं सोता था तो आराम से सो जाता था, मुझे बिल्कुल नींद आ जाती थी और ये हार्ट बीट बढ़ता नहीं था। वैसा ही कभी कभार होता था कि सपने डरावने आ गए तो उसमें हार्ट बीट मेरा तेज़ हो गया बहुत ज़्यादा और हार्ट बीट बढ़ गया, तो ऐसा होता था, नहीं तो मुझे नींद आ जाती थी। तो इसको मैंने नोटिस किया कि पहले ये मुझे थॉट्स आ रहे हैं, फिर मैं जब सोने जा रहा हूँ तब ये ऐसा हो रहा है। तो मैं सोचा कि इस थॉट्स पे मुझे पहले कमांड करना होगा, तभी ये फियर ख़त्म होगा, तो ये इसकी मेमोरी ख़त्म होगी और इसका साइकिल ब्रेक होगा। तो मैं क्या करता था कि मैं जाता था सोने और फिर मैं सोचता था कि आज हार्ट अटैक है चाहे कुछ भी है, मैं सोऊंगा, मुझे नहीं सोचना है, जो भी होना है हो जाए, बहन चौथ, बहुत डर लिया मैं सोऊंगा, हार्ट अटैक आना है आ जाए, कुछ भी होएगा मैं सोऊंगा। ऐसे मैं करके ना करता रहा, सो जाता था। तो आता तो था, लेकिन ऐसा कुछ दिन करते करते, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, ज़बरदस्ती ऐसे खुद से करते करते इसका साइकिल ब्रेक हो गया। और लगभग मुझे जाके इससे राहत मिली 4-5 मंथ बाद, कि ये बिल्कुल ठीक हो गया, मेरा हार्ट पल्पिटेशन होना बंद हो गया, हार्ट बीट एकदम से जो बढ़ जाता था ना
ऐसा प्रैक्टिस करते करते खुद को कॉन्फिडेंट दिलाते दिलाते और डर को ख़त्म करते करते मुझे 4-5 मंथ लग गए इस साइकिल को तोड़ते तोड़ते, और फिर जाके मेरा हार्ट बीट नॉर्मल कंडीशन में हो गया। फिर मैं सोता था तो ना ही मुझे वो थॉट्स आते थे कि हार्ट बीट तेज़ होने वाला है और ना ही कुछ, और मैं आराम से सो जाता था, मुझे नींद अच्छी आ जाती थी। और आज तो अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं इस कंडीशन में था ही नहीं, मैं कसम से बता रहा हूँ यार, मैं ईश्वर की कसम खा रहा हूँ। मुझे लगता था मैं बोल ही नहीं पाऊँगा, मैं कैसे बोल पाऊँगा। आज तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को मोटिवेट भी करता हूँ, या आप लोग भी इससे बाहर निकल सकते हैं। मैं निकल गया हूँ तो मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना पा रहा हूँ और इतनी अच्छी आवाज़ में मैं बोल पा रहा हूँ। मेरी आवाज़ ही नहीं निकल पाती थी, छोटे छोटे सेंटेंस के लिए मैं सोचना पड़ता था, उसको फ्रेम करना पड़ता था अंदर कि ऐसे सोचो, ऐसे करना है, ऐसे करके वहाँ पे जाकर रिप्रेजेंट करना है, इसको किसी से बोलना पड़ता था, बोलना होता था। तो ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स झेल के मैं बाहर आया हूँ यार। तो आप लोग, मुझे नहीं लगता है कि इतना डीपली कोई गया होगा। आप लोगों का नॉर्मली, अब जो भी, सबका अपना अपना बड़ा ही लगता है इसमें कि मुझे ही सबसे ज़्यादा हो गया, लेकिन मेरा एक्चुअली में बहुत ज़्यादा था कसम से। मेरे राइट साइड के सारे नर्व वीक हो गए थे, कमज़ोर, जिसके अफेक्ट मेरे बॉडी पे अभी भी 5 से 10% है। इसको अभी कंप्लीट रूप से जाने में मुझे लगता है 2-3 मंथ लग जाएंगे कंप्लीटली जाने में, लेकिन मैं मेंटली बिल्कुल फिट हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ कि यार आप लोग भी निकल सकते हो उससे बाहर, कोई बड़ी बात नहीं है। ये डिप्रेशन, ये एक विचार है जो हमारे मन को, हमारे दिमाग को कमज़ोर कर देता है, डिप्रेस कर देता है, जिससे हम लोग इसमें फंसे रहते हैं। इसका साइकिल ब्रेक ही नहीं कर पाते हैं और डॉक्टरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, मेडिसिन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, और वो डिपेंडेंसी हमारे ब्रेन को और कमज़ोर बनाती है। मेडिसिन से ठीक होना थोड़ा है, कुछ नहीं होना है, उससे जस्ट आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, कुछ दिनों के लिए रिलैक्स हो जाओगे, और फिर उसी वो जो ब्रेन आपका केमिकल बना रहा है ना नेचुरली, फिर वो केमिकल बनाना भी बंद कर देगा ब्रेन, क्योंकि मेडिसिन पे आप डिपेंडेंट हो गए तो ब्रेन केमिकल बनाना बंद कर देगा। तो थ्रू आउट लाइफ मेडिसिन लेते रहिए और इसमें फंसे रहिए और एक बकवास सी ज़िंदगी जी के मर जाइए और कुछ मत कीजिए, बस फंसे रहिए। तो इससे निकलने का बस एक ही तरीका है, फियरलेस होना। फियरलेस हो जाओ, ये बहनचोद डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है। कुछ नहीं है ये, मैं इसकी माँ बहन करके निकल गया हूँ बाहर, ठीक है। तो आप भी निकल सकते हो बिल्कुल विदाउट मेडिसिन, विदाउट साइकेट्रिस्ट हेल्प। मैं आपके सामने हूँ, मैं एग्ज़ाम्पल हूँ, मैं निकल गया हूँ, 110% मैं बाहर हूँ। मेरी वॉइस से आप नोटिस कर सकते हो मेरे वॉइस में कितना कॉन्फिडेंस है, मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ। बीच में मेरा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया था यार, मुझे लगा मैं ख़त्म हो गया, मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, ऐसा लग रहा था मुझे। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मेरे घर वाले मुझे डिसलाइक करने लग गए थे। पापा को तो लग रहा था मेरे कि ये ख़त्म हो गया, इससे अब कुछ नहीं होना है। वो उनको लग रहा था कि अब कुछ करेगा, कुछ फैक्ट्री वैक्ट्री में काम वाम कर लेगा। वो सोच रहे थे मेरे बारे में कि मैं ऐसे मैं वो सब लाइफ एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे खुद को ठीक करना था, तो मैं ज़िद्दी बना, मैं ठीक हो गया हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप लोग भी ठीक हो सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा टॉपिक था इसमें वीकनेस, जो वीकनेस की आपके हाथ पैर में वीकनेस जो आ जाती है, इस पे मैं कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मुझे कितना ख़तरनाक हुआ था ये वीकनेस। मेरे राइट साइड के जो भी राइट हैंड है, राइट लेग्स है, इसमें इतने वीकनेस थे, नहीं इतनी वीकनेस आ गई थी कि लगता था कि मेरा हाथ मूव ही नहीं कर पाएगा या उठ नहीं पाएगा। उसको लेकर मैं अपने हाथ को बार बार उठाते रहता था और देखते रहता था कि उठ भी रहा है कि नहीं। उस समय ऐसा हुआ था मैं कहाँ फंस गया, बहनचोद कौन से चक्कर में फंस गया, मुझे लाइफ में कहाँ जाना था, कहाँ फंस गया हूँ, कैसे ठीक करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं हाथ को कभी उठा रहा हूँ ऊपर, कभी पैर को मूव करा रहा हूँ कि पैर मेरा मूव कर रहा है कि नहीं। रात में जैसे कभी सोया हूँ तो अब कमर के नीचे इतना वीकनेस थी, कमर के नीचे का नर्व इतना कमज़ोर हो गया था
कि मैं जैसे करवट ले रहा था ना, करवट लेता होता था तो लगता था कि अगर मैं राइट साइड में करवट ले रहा हूँ ना तो मेरा जो कमर का नीचे का पार्ट है वो राइट साइड में नहीं जा रहा, वो लेफ़्ट की तरह ही झुक रहा है। नर्व इतने वीक हो गए थे। और जैसे मैं कभी ऐसे चित सोया हुआ हूँ और दोनों पैर स्ट्रेट करके सो रहा हूँ तो लगता था कि मेरे दोनों पैर है ना, एक जैसे मैं सीधा करके सो रहा हूँ तो एक लगता था कि राइट की तरफ झुक रहा है, एक लगता था कि लेफ़्ट की तरफ पैर झुक रहा है। थाई के जो यहाँ कमर से जो थाई जुड़ी हुई है ना, वहाँ इतनी वीकनेस थी कि वो लगता था कि ढीला ढीला हो गया है पैर, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, टूट गया है मेरा पैर। मैं चलता था तो लगता था कि 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, ये ढकर ढकर सा ऐसा हो गया था, ढीला सा। क्या बताऊँ, कितना वीकनेस, कितना फेयर फेस किया हूँ यार मैं। इतना फेयर फेस करने के बाद में इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैं आज कुछ भी कर सकता हूँ। इस फियर को मार डाला मैंने। तो आप भी कर सकते हो यार, कोई बड़ी बात नहीं है। आप बस डर रहे हो, कुछ नहीं है। डरना बंद करो। आपका जो ये नर्व है ना, जो नर्व सेंसिटिव हो गया है, जिसके वजह से आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, आप डरना ख़त्म कर दोगे, वो सिम्टम्स ख़त्म हो जाएंगे। मुझ पे यकीन करो। मैं किया हूँ वैसे ही ठीक, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं ऐसे हवा में बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ और ना ही किसी की कॉपी कर रहा हूँ, ना ही किसी की वीडियोज़ मैं फॉलो करता हूँ। मैंने देखे थे वीडियोज़ जब मैं फंसा था इसमें, तो देखे तो उस टाइम पे वीडियोज़, बट वो कितने सालों से फंसे 2 साल 3 साल फंस के निकले हैं यार। मैं यहाँ साल भर में ख़त्म करके निकला हूँ। यहाँ पे साल भर में इसकी माँ बहन कर दिया मैंने। एंजाइटी सारी, DPDR की माँ बहन, हेल्थ एंजाइटी की माँ बहन करके, डिप्रेशन की माँ बहन करके निकला हूँ मैं। और आप में भी वो सारी कैपेबिलिटी है कि आप खुद से निकल सकते हो बाहर। किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, बस ईश्वर में यकीन रखो। वो जो है ना सबका बाप है, उसमें आपका यकीन होना चाहिए कि वो है और वो आपके अंदर है, वो ठीक कर देगा। और उस कॉन्फिडेंस को लाओ खुद में कि आप ठीक हो सकते हो, आप हील हो सकते हो। ठीक है, तो सेल्फ हीलिंग के लिए आपको फियरलेस होना पड़ेगा। डरते रहेंगे तो सेल्फ हीलिंग इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू। ओके, तो सेल्फ हीलिंग के लिए यू हैव टू बी फियरलेस एंड देन आप बाहर आ पाओगे इससे। नहीं तो मेडिसिन पे डिपेंड रहोगे तो थ्रू आउट लाइफ चलाओ मेडिसिन चलाओ, डॉक्टर के पास दौड़ो, आते जाते रहो, इसी में लाइफ को ख़त्म कर दो। लाइफ का कोई और पर्पस है ही नहीं, क्योंकि आपको कमज़ोर बनना है, कमज़ोर रहना है और इससे बाहर निकलना है तो आपको फियरलेस होना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा भाई। कोई हेल्प नहीं करता है, फैमिली भी साथ छोड़ देती है कुछ दिनों के बाद। इवन सब लोग आपको डिसलाइक लगते हैं करने। मैं सब कुछ झेला हूँ, तो ज़्यादा किसी के बारे में फालतू ज़्यादा सोचो मत। आपको अपनी लाइफ में बाहर निकलना है, इसको ठीक करना है। किसी भी फैमिली की टेंशन मत लो कि मुझे ऐसे हो गया है तो फैमिली का अब क्या होगा। वो टेंशन लोगे ना तो और फंसते जाओगे इसमें। कोई पूछता नहीं है हमें इसमें फंसने के बाद। और इवन मेरा वीकनेस इस कदर से था कि यार मैं जब कभी चेयर पे बैठा होता था ना तो लगता था बेंचों में इससे उठ पाऊँगा कि नहीं। पैर में और कमर में ऐसी वीकनेस थी, मेरे दिमाग में थॉट्स आते थे कि मैं इससे उठ पाऊँगा कि नहीं। तो मैं बार बार चेयर से उठता था और बैठ के देखता भी था, बैठता था फिर उठता था और देखता था कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा है ना, कि ये थोड़ा पागलपन वाली हरकतें नहीं है कि उठ रहा है बैठ रहा है क्या है। और मैं बड़ा भी हूँ यार, छोटा बच्चा हूँ नहीं कि ऐसी एक्टिविटी कर रहा हूँ। तो ये भी नोटिस करता था कि कोई देख तो नहीं रहा है। ये थोड़ी पागलपन वाली हरकतें थी, ऐसे हो जाता है इंसान, ये अजीब प्रकार की प्रॉब्लम है। तो ये मुझे लगता है कि मैं बहुत डीप में घुस गया था इसमें। कभी मैं हाथ उठा के देखता था, कभी सोए हुए मैं अपना पैर उठा के देखता कि था कि मेरा पैर उठ तो रहा है कि नहीं, कहीं उठ तो रहा है कि नहीं। ये मुझे डर लगा रहता था कि कहीं पैरालाइसिस ना हो जाए। ऐसे थॉट्स आते थे यार, ऐसे थॉट्स झेले हमने। और उसका जो फियर था ना भाई, एक्सट्रीम लेवल पे फियर था मेरा। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, क्या मैं किसी को कुछ नहीं बताया, फैमिली में भी किसी को क्या ही बताएं। कोई सपोर्ट ही नहीं करता है इसमें, सुनते ही नहीं बात। उनको लगता है कि ये पागल हो गया, इसका दिमाग ख़राब हो गया है। हाँ, तो आप लोग भी ये फेस कर रहे होंगे। तो
आपको ही लड़ना पड़ेगा इसमें। इसको ठीक करने के लिए एक ही चीज़ पे वर्क करना पड़ेगा, आपको फियरलेस होना पड़ेगा। जैसे जैसे फियरलेस होते जाओगे, आपके अंदर की फियर ख़त्म होती जाएगी, आपका सारा सिम्टम्स ख़त्म होता जाएगा, आपका ब्रेन सही से वर्क करना स्टार्ट करेगा, आपको नींद अच्छी आने लगेगी, आपको भूख अच्छी लगने लगेगी, डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, आप बेहतरीन तरीके से सोच पाओगे। आपका जो भी प्रॉब्लम है ना, फियर की वजह से हो रहा है, आपके अंदर वो फियर का साइकिल बन गया, उस फियर के साइकिल को ब्रेक करना है। ये बहनचोद डिप्रेशन ख़त्म। और मैं ब्रेक करके आपके सामने एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि इसको ब्रेक किया जा सकता है, इसको सेल्फ हीलिंग की जा सकती है, विदाउट मेडिसिन इसको ट्रीट किया जा सकता है। चाहे आपका डिप्रेशन पागलपन तक ही क्यों ना हो, मैं पागलपन तक जाके रिवर्स मारा हूँ भाई, यकीन मानो मेरी। मैं बातें नहीं कर रहा हूँ सिर्फ, और ना ही यहाँ वीडियो बनाने का मेरा कोई ऐसा मकसद है कि मैं यहाँ से अर्निंग करूँ, मेरा ये प्रोफेशन ही नहीं है। बस जस्ट मैं हेल्प करना चाहता हूँ आप सभी को, क्योंकि मैंने वो कंडीशन को देखा है यार, मैं अपनी कंडीशन को झेला हूँ उस टाइम पे, कि मैं अपने को कितना कमज़ोर फील करता था उस टाइम पे, कितना मिजरेबल फील करता था। ऐसा लगता था कि सारी दुनिया मेरे से स्ट्रॉन्ग है, मैं कमज़ोर हूँ, और सारी दुनिया खुश है, मैं उदास हूँ, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ऐसा फील किया हूँ मैं, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग की फीलिंग मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग क्या फ़ील कर रहे होगे, और आप लोगों को मेरी इस वीडियो से हेल्प मिल सके, और आप लोग भी खुद को हील कर सके। लोग जिनके पास पैसा नहीं है वो इसमें फंस गए हैं गलती से, वो साइकेट्रिस्ट के पास भी नहीं जा सकते हैं, ना ही मेडिसिन ले पाएंगे, ना ही बढ़िया से उनके पास। लेकिन सेल्फ हीलिंग तो है, डर को ख़त्म करो, इससे निकल जाओगे। डर जो भी डर बैठा है ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आपको कुछ नहीं होने वाला है। मैं सारे डर को फेस करके बाहर निकला हूँ। जो भी आप डर फेस कर रहे हो, सारे डर और सारे सिम्टम्स को सर्च करता था मैं, देखता था वीडियोज़ को, लोगों को, और ये इस पे कितने सालों से फंसे हुए हैं यार, लग 4 साल से देख रहा हूँ फंसे हुए हैं, 5 क्यों फंसे हुए हैं पता है आपको? इसके पीछे का मेन रीज़न है कि वो डर रहे हैं और उनका डर का साइकिल ब्रेक नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो फंसे हुए। नहीं तो वो कब का निकल गए होते। वो उस लेवल, उस सेक्रीफाइसेस तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं कि उस डर को ख़त्म कर पाए। डर को ख़त्म कर दोगे, ये ख़त्म हो जाता है और लाइफ पहले से बेहतरीन हो जाती है। और डिप्रेशन, हेल्थ एंजाइटी, DPDR जो कुछ भी आपको हुआ है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, यकीन मानो मेरी। मैं आपके सामने उदाहरण हूँ, मैं उदाहरण बनना चाहता था, इसलिए भी मैंने ठीक किया। मैं डॉक्टर से दिखाने के बाद भी मेडिसिन नहीं चलाया कि मेरी लाइफ में मौत आ जाए, मैं मेडिसिन नहीं चलाना है, मुझे सेल्फ हीलिंग करनी है। ठीक हो जाता तो ठीक है, नहीं तो मौत भी आ जाए तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। और ईश्वर को यही मंजूर है तो यही ठीक है यार, क्यों डरना है इतना? डर डर के नहीं जीना है बहनचोद, बहुत डर लिया मैं। और इस तरह से मैंने अपना डर को ब्रेक किया, उस डर का पैटर्न ख़त्म हुआ, मेरा सब कुछ ठीक होने लगा। आज मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, स्वस्थ हूँ, और सब कुछ लाइफ बेहतरीन चल रही है। पहले से कॉन्फिडेंट हूँ, पहले से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, फियरलेस हूँ। डर तो है ही नहीं बहनचोद, मैं डरता ही नहीं हूँ किसी चीज़ से, मौत से भी डर नहीं है। मौत क्या ही कर लेगा, मौत सबको ही मरना है यार, सब मरेंगे यहाँ पे, सब ख़त्म होना है, क्यों डरना? किस बात का डर है? क्या लेकर आए हो यहाँ पे, क्या लेकर जाना है? सब ख़त्म हो जाएगा, डर क्यों रहे हो? डर को ब्रेक करो, फिलोसफर बनो, थोड़ा फिलॉसफी देखो थोड़ा, इससे बाहर निकलने का यही तरीका है। और मैंने अपने सारे सिम्टम्स बता दिए, जो भी हाथ पैर के वीकनेस थे, कमर वीकनेस थी, और हार्ट पल्पिटेशन जो भी, और हार्ट अटैक का जो डर लगा रहता था मुझे, सब बता दिया मैंने, और कैसे ठीक किया। और भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो मैं बता दूंगा। और ये मेरी वीडियो को ना आप लोग देखते हो तो इसको शेयर भी कर दिया करो यार, लोगों से जो इसमें सालों से फंसे हुए हैं, उनको एक होप मिले कि कोई तो बंदा ठीक हुआ है, इससे सेल्फ हीलिंग किया है, होप तो मिले कि मैं भी ठीक हो सकता हूँ। देखेंगे जब लोग, तभी तो उनको होप मिलेगा कि कोई तो ठीक हुआ है, एग्ज़ाम्पल तो है, ठीक हुआ जा सकता है इससे, विदाउट मेडिसिन, विदाउट साइकेट्रिस्ट हेल्प के बिना भी इससे ठीक हो जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
तो आप लोग जब तक शेयर नहीं करोगे, लाइक्स नहीं करोगे, कमेंट्स नहीं करोगे, देख के ऐसे यूँ निकल जाओगे, तो कैसे होगा ये, पहुंच ही नहीं पाएगा। और मैं चैनल इस पे नया ही है, मैं नए वीडियोस ही डाल रहा हूँ, तो उतना फेमस है कि है ही नहीं कि ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पाए। वो आप लोग के शेयर, लाइक्स और कमेंट से ही पहुंच पाएगा ज़्यादा लोगों के पास में। तो आप लोग शेयर करो, लाइक करो और खुश रहना शुरू करो। डर को ख़त्म करो, कुछ नहीं होता है ये सब। डर को ब्रेक करो, ये सारा ख़त्म हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो भाइयों, तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।